दुनिया में मुसलमानों के हालात इतने खराब क्यों हैं? कभी आपने खुद से पूछा है? आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों हम हर जगह मजलूम हैं? क्यों पूरी दुनिया मुसलमानों को टारगेट करती है? कभी गाजा में, कभी कश्मीर में, कभी चीन में, हर जगह एक ही कौम, उम्मत मुस्लिमा। क्या मुसलमान होना अब जुर्म बन गया है? क्या कुरान पढ़ने वालों की जगह अब सिर्फ कब्रों में बनती है? आज हम इस सवाल के पीछे छुपी उस सच्चाई को जानेंगे जिसे बहुतों ने सुनना तो चाहा मगर समझना नहीं चाहा। आइए एक पल को चुप हो जाएं और दिल से सोचें। गाजा की गलियों में मासूम बच्चों की चीखें, बिना किसी जुर्म के उनके घर बर्बाद कर दिए गए। माएं अपने बेटों की लाशों को कंधों पर उठाती हैं और कहती हैं, या अल्लाह मेरे बेटे की शहादत कबूल फरमा। कश्मीर की वादियों में हर दिन गोलियों की गूंज है। वहां के मुसलमान हर रात एक डर की चादर ओढ़कर सोते हैं। चीन के उइगर मुसलमान जिन्हें जबरन कुरान छोड़ने को कहा गया, उनके रोजे छुड़वा दिए गए और तौहीन ए इस्लाम अब खुलेआम हो रही है। सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, बर्मा, फिलिस्तीन, हर कोने में खून बह रहा है और हर बार शिकार मुसलमान ही होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ जालिमों की वजह से हो रहा है या फिर हम मुसलमानों की अपनी भी कोई जिम्मेदारी है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कुछ तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने ही किए का नतीजा है और बहुत सी चीजों को तो अल्लाह माफ कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है हमने कौन सी गलतियां की हैं? क्या हम अल्लाह के उस रसूल के बताए रास्ते पर हैं जिसके लिए हम हर जुमा को दरूद पढ़ते हैं? सूरह ताहा 20 आयत 124 में कुरान कहता है, और जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा उसके लिए तंग जिंदगी है। आज हम कितने मुसलमान हैं जो रोजाना कुरान को सिर्फ देखने तक सीमित हैं, न तिलावत, न तफसीर, न समझ। हमने कुरान को बरकत के लिए छोड़ रखा है और जब जिंदगी में अंधेरे बढ़े तो शिकायत करने लगे, अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम एक जिस्म की तरह हो, अगर उसमें एक हिस्सा तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म परेशान होता है। लेकिन आज मुसलमान उम्मत नहीं बल्कि फिरकों में बंटा हुआ भीड़ बन गया है। कोई सिर्फ अपना मसलक देखता है, कोई सिर्फ अपनी कौम, कोई अपनी जात और कोई अपनी सियासत। हमारी एकता भी गई और हमारी ताकत भी। अब हम हैं मगर बिखरे हुए, टूटे हुए। क्या हम वाकई उस मदद के काबिल हैं? कुरान कहता है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। अगर हमें वाकई फर्क लाना है तो सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को बदलना होगा। नमाज की शुरुआत कीजिए, रोज कुरान का एक पन्ना समझने की कोशिश कीजिए, इल्म और अमल को अपनाइए और सबसे जरूरी उम्मत के लिए दुआ और इत्तिहाद कीजिए। तो भाइयों और बहनों, अगर हमें उम्मत के हालात बदलने हैं तो हमें पहले खुद को बदलना होगा। गाजा की चीखें, कश्मीर की तकलीफ, चीन के मुसलमानों की बंद जुबान, ये सब हमें आवाज दे रहे हैं, उठो, जागो, कुरान की तरफ लौट आओ। आज मुसलमानों पर जो बाहर से हमला हो रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जो हमला हमारे अंदर से हो रहा है। हमारी नीयतें बदल चुकी हैं। हमारी मस्जिदों में भी दिखावा आने लगा है। हम इबादत इसलिए नहीं करते कि अल्लाह राजी हो, बल्कि इसलिए करते हैं कि लोग कहें, माशाअल्लाह कितना नेक है। हमने इस्लाम को फैशन बना दिया है। हमारी उम्मत की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आज किसी को तावीज और पीरों पर यकीन है, किसी को अपने अमल पर घमंड है, किसी को सिर्फ बाहरी पहनावे पर फख्र है और कोई सिर्फ दूसरों को गुमराह कहकर खुद को बेहतर समझता है। हमने अल्लाह पर तवक्कुल करना छोड़ दिया है और इंसानों को खुदा बना लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम व्यापार में ब्याज घोल दोगे, बैल की पूंछ पकड़ लोगे, खेती बाड़ी से लग जाओगे और जिहाद को छोड़ दोगे, अल्लाह तुम पर जिल्लत थोप देगा और वह तब तक दूर नहीं होगी जब तक तुम अपने दीन की तरफ वापस न लौट आओ। आज मुसलमान दुनिया के पीछे भाग रहा है, आखिरत भूल गया है। नमाज भारी लगती है, लेकिन नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम पर 2-2 घंटे निकालना आसान है। हराम कमाई पर ऐतराज नहीं। आज अरब देशों के पास अरबों डॉलर हैं, तेल है, ताकत है, हथियार हैं, लेकिन
गाजा पर एक बम गिरता है तो सब खामोश हो जाते हैं। यही वजह है कि जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई है। कुरान कहता है, क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे, जबकि अब तक तुम्हारे पास वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे? उन्हें जल जले आए, तकलीफें पहुंची, यहां तक कि रसूल और उसके साथ वालों ने कहा, कब आएगी अल्लाह की मदद? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। मदद आती है, लेकिन सब्र और इस्तिकामत के बाद। और आज हमें ना सब्र है ना इस्तिकामत। किसी कौम को बदलना हो तो तलवार से नहीं, कुरान से बदला जाता है। आज हमें जंग नहीं, बल्कि जिहाद नफ्स की जरूरत है। जैसे अपने गुस्से पर काबू करना, अपनी नजर की हिफाजत करना, अपनी जबान से दूसरों की इज्जत करना, और दिल से रिया और तकब्बुर को निकालकर फेंक देना। गजा के लोग भूखे हैं लेकिन सब्र वाले हैं। उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं लेकिन उनके होठों पर अल्हम्दुलिल्लाह है। और हम एसी कमरों में बैठकर उनकी लाशों को देखते हैं, फिर कुछ मिनट के लिए अफसोस करते हैं और फिर से उसी हराम काम में लग जाते हैं। क्या ये हमारे लिए शर्म का मकाम नहीं? क्या हमारी गैरत मर चुकी है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उम्मत फितनों में डूब जाएगी और सच्चा मुसलमान गिनती में रह जाएगा तो समझ लेना कयामत करीब है। आज के टाइम ने झूठ को सच बना दिया है, हराम को हलाल बना दिया है, फितना फैला हुआ है और लोग इस्लाम को छोड़कर बस नाम के मुसलमान बन गए हैं। क्या ये सब अलामतें हमारे सामने नहीं है? लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता, हर रात के बाद एक सुबह आती है। आज अगर हम जाग जाएं तो अल्लाह की रहमतें फिर से बरस जाएगी, यानी एक जागृत उम्मत लौटेगी जो कुरान को समझेगी, हदीस पर चलेगी और इस दुनिया को इंसाफ और रहमत से भर देगी। अब सवाल उठता है, हम क्या करें? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नमाज की पाबंदी करें, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 वक्त की नमाज कभी ना छोड़ें, और हो सके तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें। इसमें हर मांगी हुई दुआ कबूल होती है। रोजाना एक पन्ना कुरान तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ें। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों से मोहब्बत रखें। अगर आज अल्लाह हमसे पूछे, जब मेरे बंदों पर जुल्म हो रहा था तुम क्या कर रहे थे, तो क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? क्या हम कहेंगे, या अल्लाह मैंने सिर्फ स्टोरी लगाई थी? या कहेंगे, मैंने दुआ भी नहीं की, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा? अगर आप वाकई उम्मत का दर्द समझते हैं तो आज ही सजदे में जाइए और अल्लाह से कहिए, या रब मुझे बदल दे, या रब मेरी उम्मत को जगा दे, या रब गाजा, फिलिस्तीन, कश्मीर और हर मजलूम पर रहम फरमा। ये दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं, ये हमारा हथियार है। दुनिया में मुसलमानों के हालात क्यों खराब हैं? इसका जवाब कोई और नहीं, हम खुद हैं। और इसका हल भी कोई और नहीं, हम खुद हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सोशल मीडिया से नहीं, अपने रब से कनेक्ट हों। अब वक्त आ गया है कि हम मुसलमान सिर्फ नाम के नहीं, बल्कि कल्ब, अकल और अमल से बने। गाजा का बच्चा आज भी जिंदा है। माँ कहती है, बेटे डर मत, शहादत नसीब वालों को मिलती है। क्या आप भी उस नसीब का इंतजार कर रहे हैं, या फिर उठकर उम्मत के लिए कुछ करेंगे? अब जब ये वीडियो खत्म हो रही है तो एक सवाल आपके दिल में रह जाना चाहिए, क्या मैं भी उस उम्मत का हिस्सा हूं जिसने अपने रब को भुला दिया? क्या मेरी भी वजह से गजा के बच्चों की चीखें बढ़ रही हैं? क्या मैं भी उन खामोश मुसलमानों में से हूं जिनके पास आंखें तो हैं लेकिन आंसू नहीं? अगर दिल कांप गया है तो उठिए, अभी इसी वक्त एक सजदा कीजिए, एक सच्ची तौबा कीजिए और अल्लाह से कहिए, या अल्लाह मेरे हाथ अब दीन के लिए उठेंगे, मेरी जुबान अब उम्मत के लिए बोलेगी और मेरी जान अब तेरे रास्ते के लिए होगी।